में कुछ प्रमुख सूत्र, रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख सूत्र, जैसे कोई किसी का भी अणुसूत्र अगर निकालना हो, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 होता है। अब बहुत से लोग सूत्र पूछते हैं, हाई स्कूल इंटर BSc में लड़के चले जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, लेकिन अब इसको जब एक बार लिखोगे, गंभीरता से याद करोगे तो काहे नहीं याद होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा 2 रहेगा तो डाई होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा 3 हो जाएगा तो ट्राई हो जाएगा, जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर केमिस्ट्री में देखें तो जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डोकेन। इस तरह से जो है कि आते हैं केमिस्ट्री में। और ये तो आप लोग पढ़े होंगे IPSC नेम में, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, इस तरह से 1 कार्बन है तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा। अभी इस तरह से अगर सूत्र को देखें तब कंपाउंड्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। जैसे फिटकरी है आपका K2SO4, Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O, ये फिटकरी का है, जिसको पोटास एलम कहते हैं। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये आप इसको मोहर लवण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहर लवण, जिसका रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, नाम लिखते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट। इसके साथ कुछ जल के मात्रा भी होते हैं, जैसे इसके साथ 7H2O होता है, H2O होता है। फिर उसके बाद इस पर 5H2O होता है। समझ में आ रहा है? तमाम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है, H2SO4 है तो सल्फ्यूरस एसिड हो रहा है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल। और आपको पीछे बताए थे ड्राई आइस, आइस कहिए या बर्फ कहिए, बर्फ जिसको कहते हैं, इसका सूत्र क्या होगा? CO2। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। शुष्क बर्फ किस गैस को कहते हैं? अश्रु गैस किस गैस को कहते हैं? अश्रु गैस अमोनिया को कहते हैं, NH3। ये अश्रु गैस है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? हाँ, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए इन सब का ये बहुत सारे सूत्र आप लोग को याद भी होगा, ये बात नहीं है, लेकिन किसी भी सूत्र का अणुभार निकालने जानते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसका अणुभार निकालना होगा
अणु भार, तो कैसे निकालेंगे? एक एक एलिमेंट के तत्वों का परमाणु भार को आप जोड़ दीजिए, जितने मोलेक्यूल से उतने से गुणा कर दीजिए। जैसे हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 प्लस। उसके बाद सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना है 4, इसका होता कितना है 16। 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, 2 और 2 4 और 4 8, 6 और 3 9, 98। इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यूरिया है N2CO NH2 यानी H2CO NH2। अब इसका निकालना हो, नाइट्रोजन का 14 होता है, +1 × 2 + 12 + 16 + 14 + 1 × 2 प्लस कर दीजिए, कितना होगा 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 यानी 16 16 32 और 16 48 और 12 यानी 60 60।